जय हिंद। अभी आप सभी को मैं बता रहा हूँ HRMS के माध्यम से अवकाश एप्लीकेशन को किस प्रकार अपलोड करेंगे। आप सभी मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से गूगल क्रोम में जाइए और गूगल क्रोम में जा कर के आपको टाइप करना है HRMS बिहार। HRMS बिहार टाइप करने के साथ ही आपको इस प्रकार का HRMS का एक लिंक खुल जाएगी और आपको इस एक प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर आपको बाय OTP और बाय पासवर्ड और बाय OTP HRMS को खोलने की व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा ID और पासवर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर आप कैप्चा का प्रयोग करेंगे और कैप्चा का प्रयोग कर आप अपने ID को खोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैप्चा दिया हुआ है और कैप्चा को मैं एंटर कर रहा हूँ और कैप्चा एंटर करने के बाद आगे का प्रोसेस को देखेंगे। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और इस प्रकार से थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेकर का है तो मैं मेकर से मैं आपको एम्प्लॉई का बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी का इस प्रकार से यह पेज खुल जाएगी। आप लोग को चूँकि अवकाश का एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है तो इसीलिए सेल्फ सर्विस पर जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप कर्सर को हमारा देख पा रहे हैं। सेल्फ सर्विस पर जाएंगे और यहाँ पर जो छठे नंबर ऑप्शन में एक लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है और लीव रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर लीव रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे। लीव रिक्वेस्ट को क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर एक पेज खुलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप सिस्टम पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे जैसे कि मेरा ये पेज है ओम प्रकाश कुमार, जो भी ID है हमारी ID दिखाई पड़ रही है। अब बात आती है यहाँ पर कैजुअल लीव CL, जो कि यहाँ पर 16 दिखाई जा रही है। मैं आप सभी को यह बता दूँ, अभी अवकाश अपडेट की प्रक्रिया जारी है। आप सभी को उतना ही अवकाश डालना है जितना अवकाश शेष बचा हुआ है। मैं कंपनी समादेशक और अवकाश ग्रांटेड पदाधिकारी से भी अनुरोध करूंगा या सुझाव दूंगा कि आप लीव रजिस्टर को देख लेंगे और लीव रजिस्टर देखने के साथ ही उनकी अवकाश को स्वीकृत करेंगे, क्या संबंधित कर्मी के पास उतना अवकाश है या नहीं। तो चलिए एम्प्लॉई से मैं कहूँगा कि आप अब देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी साइट खुल चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट ऑफ लीव। तो हमने देखा कि यहाँ डेट ऑफ एप्लीकेशन ये स्वतः ही ले लेगा कि आप एप्लीकेशन को किस डेट को दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं। अब उसके बाद है लीव टाइप। तो लीव टाइप में अभी आपको सिर्फ CL दिखाई पड़ेगा, हालांकि CPL और अन्य भी कॉलम का ऑप्शन अतिशीघ्र अपलोड HRMS के माध्यम से कर दी जाएगी। उस पर कार्य जारी है। अभी मैं आपको CL के तहत CL का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर है फ्रॉम डेट और टू डेट। फ्रॉम डेट मतलब कि अवकाश आपको कब से जाना है। अवकाश सपोज डेट कि अवकाश हमें 7 तारीख से जानी है तो 7 तारीख और 7 तारीख से लेकर के आपको 8 तारीख तक जाना है तो आपको 8 तारीख तक दे दिया। अब देखने वाली बात, यहाँ पर एक दिन लिया, यानी 7 के अपराह्न से 8 के पूर्वाह्न, मतलब आपका पूरा एक दिन का अवकाश यहाँ पर आपका ले लिया। ये डालने के साथ ही आप अपराह्न पूर्वाह्न को थोड़ा देख लेंगे अच्छी तरह से और सेव एज ड्राफ्ट का प्रयोग करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉई लीव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएट विद रेफरेंस नंबर, आपका ये रेफरेंस नंबर है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे। आपको 2 चीज़ का फिर ऑप्शन मिलता है। मान लेते हैं कि आप कुछ अवकाश आपको कि CL अति आवश्यक है, जिसमें कि मांग प्रस्तुत किया जा सकता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका एग्ज़ाम संबंधित कोई एडमिट कार्ड हो, मेडिकल डॉक्यूमेंट हो, शादी कार्ड हो या भिन्न भिन्न प्रकार के यदि कोई डॉक्यूमेंट हैं, आप यहाँ डॉक्यूमेंट नेम लिख देंगे। आप फाइल चूज कर सकेंगे। आपका जहाँ पर भी मोबाइल में कैमरा के द्वारा या जहाँ पर भी आप रखे हैं, यहाँ पर से आप उस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके साथ यह ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ऑप्शन सेंड करने का। नीचे आप देख रहे हैं सेंड टू। आपने PDF लोड कर लिया, यदि अनिवार्य PDF डालना है तो, यदि PDF नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। लेकिन हालांकि कुछ इमरजेंसी बातों में एग्जाम संबंधित या शादी या मेडिकल ऐसा कुछ है तो आप अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे यह 1 MB से कम साइज का होता है तो आप गूगल क्रोम के माध्यम से उसको साइज को कम कर लेंगे।
अब है सेंड टू। तो यहाँ पर सेंड टू का मतलब है कि आप अपने अवकाश को, हालांकि जो कि ऑफिस से जो आदेश निर्गत हुआ है कि आप किसे अवकाश का आवेदन भेज सकते हैं। जैसे जो कंपनी में है तो संबंधित कंपनी समादेशक को भेजेंगे, जो वाहिनी में है प्रवोस्ट अनीसक को भेजेंगे, जो शाखा में है शाखा प्रभारी को एप्लीकेशन भेजेंगे। सपोज दैट कि मैं वाहिनी मुख्यालय में हूँ, तो यहाँ पर जो कि जे हैं सज्जन कुमार यादव, तो यहाँ सर्च करेंगे सज्जन कुमार यादव। तो ऐसे आपको यहाँ पर सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सज्जन कुमार यादव सब इंस्पेक्टर। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक किया सज्जन कुमार यादव, तो सज्जन कुमार यादव का यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। आप देख पा रहे हैं, अच्छी तरह से देखिए कि यहाँ पर सज्जन कुमार यादव का नाम सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार यदि आप कोई कंपनी के हैं, मान लेते हैं कोई ए कंपनी के हैं, तो ए कंपनी कमांडर हैं राजकुमार रंजन, तो यहाँ पर राजकुमार रंजन को आप यहाँ देख पा रहे हैं, उनका यहाँ पर नाम शो कर रहा है, आप उसको इंटर कर लेंगे। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न कंपनी, भिन्न भिन्न जगह के जो भी अवकाश स्वीकृति पदाधिकारी हैं, आप जो मान लेते हैं बहुत जगह फॉरवर्डिंग ऑफिसर हैं, कंपनी वाले को तो डायरेक्ट कंपनी समादेशक पे भेजना है, और जो वाहिनी मुख्यालय में है उसे अग्रसरण पदाधिकारी के द्वारा भेजना है, आप उन्हें भेजेंगे। अब सेंड टू का प्रयोग किया, जैसे कि मैं राजकुमार रंजन पर मैं सेंड कर रहा हूँ। अब रिमार्क, आपको रिमार्क में कुछ बातें लिखना है। आप अपनी समस्याओं को, आप अवकाश जाने वाले कारणों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आपके साथ आपको अवकाश की आवश्यकता क्यों है, तो आप रिमार्क में अपनी सारी बातों को, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्लीज गिव मी लीव, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि सर मुझे एग्ज़ाम के लिए, मुझे मेडिकल के लिए या संबंधित कार्यों के लिए मुझे अवकाश चाहिए। आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद चलिए मैं ओके लिख दे रहा हूँ, जोटा मैं आप लोग अपना लिख पाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉरवर्ड कर देंगे। अभी मेरा एप्लीकेशन देखिए इस तरह से प्रोसेस लेगा, घबराएंगे नहीं। देखिए एप्लीकेशन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लीव एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वह सबमिट हो चुका है। अब ओके को आप फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार, इस पर जहाँ पर कि HRMS वो जहाँ पर बिहार का के लोगो बना हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप बैक आएंगे, बैक आने के साथ ही आप अपने देखेंगे क्या आपका अवकाश एप्लीकेशन कहाँ है। तो यहाँ पर सबमिटेड रिक्वेस्ट, एक है सेव एज ड्राफ्ट, सबमिटेड रिक्वेस्ट इनबॉक्स आउटबॉक्स। सबमिटेड रिक्वेस्ट पर आएंगे और आप यहाँ पर पहला नंबर, दूसरा नंबर जो भी है, जैसे कि मेरा एक लीव रिक्वेस्ट, लीव रेफरेंस नंबर जो कि आपका जनरेट हुआ था, आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है ये पेंडिंग है राजकुमार रंजन, जो कि अभी हमने भेजा। इसी प्रकार आप ट्रैक कर सकते हैं। अब जैसे कि राजकुमार रंजन या जो भी ग्रांटिंग पदाधिकारी होंगे, उनके द्वारा जब अवकाश स्वीकृत कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर इसके बगल में, इस जो कॉलम आप देख रहे हैं इसके बगल में उनका स्वीकृत, रिजेक्ट या जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम और, जैसा कि कॉल के माध्यम से आज बहुत का मैं कॉल नहीं ले पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अब बच गई बात कि आपको फॉरवर्ड करने में आपसे गलती हो गई। मान लेते हैं कि आपको कहीं और करना चाहिए था और कहीं करा गया, आप क्या करेंगे, कॉल बैक करेंगे। कॉल आप यहाँ पर कॉल बैक का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका क्या हुआ कि आपका एप्लीकेशन वहाँ से स्वतः ख़त्म हो जाएगी, फिर से आप एप्लीकेशन जिन्हें भी सबमिट करना है सबमिट कर पाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और आशा करता हूँ कि आप सभी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। अभी आप लोग CL का कीजिए, CPL का करने के लिए अति शीघ्र आप लोग CPL का भी ऑप्शन को देख पाएंगे। HRMS टीम कार्य इस दिशा में कर रही है। धन्यवाद, जय हिंद।